तो सबसे पहले आईआईटी का जो कोरियन वीडियो था, कोरियन रिपोर्टिंग था, वहां पे एक कोरियन ने कमेंट किया है कि उनका यूजर नेम है लोपास5165 और उन्होंने कमेंट किया है कि इंजीनियरिंग एकेडमी। ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में बस यही शब्द आ रहा है। कोरिया में इंजीनियरिंग और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने के बाद जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए सब मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ के चिपक जाते हैं, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट गारंटेड है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा ही कोई मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट है जो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में मेडिकल फील्ड में आ तो गए, प्यार तो उसे इंजीनियरिंग से ही है, इसलिए इतना नायाब डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग किया है। बड़ा हरामी हो बेटा। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज जो है 3 देशों के मीडिया का जो है वीडियो मैं लेके आपके पास आया हूँ। सब जो है आईआईटी के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हाल ही के दिनों में जो है ये इतने सारे रिपोर्ट जो है, पता नहीं ये क्या कोइंसिडेंस है या फिर बहुत सारे देश जो है एक साथ जो है आईआईटी के ओवरऑल लाइफस्टाइल और ओवरऑल जो एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ पे उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो आज आप इन 3 देशों का जो है मीडिया प्लस कॉमन लोगों का क्या मानना है, क्या रिएक्शन है, क्या थॉट प्रोसेस है आईआईटी के बारे में, वो आपको जानने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारा ऑफिस जो है नॉर्थ ईस्ट शिफ्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट सेटअप कंप्लीट हो चुका है और नवंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे टीम भी बन चुका है। और इस मौके पे जो है मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ इंडिवर्ट वीडियोस में इन्वेस्ट करने का। तो जो भी वीडियोस आपके इन्वेस्टमेंट से बनेगा उसका 50% लाइफ टाइम शेयर जो है आपको मिलता रहेगा। और तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में जो है इसका लाभ उठाना चाहते हैं और मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। व्हाट्सएप कॉल दोनों ही कर सकते हैं। तो आपके कॉल्स और मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अभी वीडियो देखते हैं। VR गॉगल्स पहनकर और इंडक्शन रिमोट कंट्रोल लेकर स्टूडेंट्स अपने खुद के रिसर्च वर्क में मगन हैं, जो कि बाहरी लोगों के लिए एक इनविजिबल वर्चुअल वर्ल्ड की तरह है। इस प्रोजेक्ट में हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों और स्टेक होल्डर्स को बताएं कि हम एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हर कॉर्नर के डिटेल्स को बारीकी से देख सकती है और डिटेल्स क्लियरली प्रेजेंट किए जाते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चरल डिजाइन और इंजीनियरिंग पर लागू होता है और ये टॉप हाई अचीविंग स्टूडेंट्स लाखों में एक है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने आइडियाज का यूज न्यू इनोवेशन करने के लिए करूँगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के R&D यूनिट में शामिल होने के लिए करूँगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी अपने रिसर्च को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्राइज है और ये भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनिवर्सिटी वैल्यूएशन में ये फर्स्ट प्लेस पर रहा है और इसमें एंट्री पाना आसान नहीं है। भारत के ये सबसे स्मार्ट एकेडमिक्स अपने रिसर्च फील्ड में हमेशा बेहतर रहे हैं। इट इज डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव और ये काफी कॉम्पिटिटिव है। फॉर एग्जाम्पल टॉप IIT MIT की तुलना में कॉम्पिटिटिव है टू MITs और टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज है। लेकिन अगर आप किसी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में एंट्री पाना चाहते हैं तो आपको एग्जाम पास करने होंगे। रिटन एग्जाम्स दैट इज मच मोर, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। जब रिसर्च की बात आती है तो ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। आप एडमिशन लेंगे उसके बाद आपको प्रेशर इतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एडमिशन पाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। भारत डिप्लोमा पर ज्यादा फोकस करता है और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स बेस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पाना चाहते हैं। इंडियन मूवीज में भी इस सोशल कॉन्सेप्ट को अक्सर दिखाया गया है और वास्तव में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल में इंडिपेंडेंट एडमिशन का एडमिशन रेट सिर्फ 1% पर ईयर है। और इसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एनालिसिस एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि एडमिशन के बाद आपने सिर्फ वहाँ पर 4 साल ऐसे ही बिताए हैं। बैंगलोर में PES यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है और ये बड़े IT सिटी में उभरे हैं और ये कंपनीज के लिए फेवरेट स्कूल्स में से एक बन गया है। और स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट होने से पहले ही बड़ी बड़ी कंपनीज उनको हायर करने आते हैं। हम अपने क्लासमेट्स के साथ कम्पीट करते हैं मगर एक्चुअली हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक साथ लाइब्रेरी जाते हैं और हम एक साथ टेस्ट के लिए पढ़ाई भी करते हैं। सो ये सब काफी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है और आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करते हैं। अगर उन्हें जॉब भी मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए वो आपकी जॉब पाने में भी हेल्प करेंगे। अगर वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वो आपकी हेल्प करने का भी ट्राई करते हैं। और हम हमेशा जो भी कर रहे होते हैं उससे हमेशा और भी बेहतर करने का ट्राई करते रहते हैं और जो आपके पास होता है उससे सेटल और हैप्पी होने के बजाय और भी बेहतर करने का ट्राई करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हेल्प करता है और मैं झूठ नहीं कहूँगा, जब हम सभी इस सिचुएशन से गुजर रहे थे तो
हम सभी स्ट्रेस में थे और इनिशियली जब हमें ये जॉब चाहिए थी, इंडियंस ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और उन्हें अच्छे स्कूल में एडमिट किया जाता है। हालांकि ये फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे और वहाँ काफी सारे चॉइसेस हैं, मगर टॉप यूनिवर्सिटीज में सभी स्टूडेंट्स बेस्ट हैं। खुद को फ्रंट क्लास में बनाए रखने के लिए इनफ एक्टिव रहने के अलावा उन्हें अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखना और ऐसे माहौल में सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करना भी सीखना होगा, जहाँ पर ऐसे टैलेंट्स उभर कर सामने आ रहे हैं। 活下来。 मैं जितेंद्र कुमार हूँ। मैं करेंटली एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और मैं एक कंसल्टिंग फर्म के लिए काम करता हूँ। For a consulting firm, मिस्टर कुमार दुनिया के लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट में काम करते हैं। वो भारत में अफोर्डेबल नहीं होता है। कई लोग ट्यूशन फी पे करने के लिए लोन लेते हैं। 코타 1 कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट और हाउसिंग की फीस एक फैमिली के एनुअल इनकम के बराबर है। 안 먹는 큰 액수이기 때문입니다. 인도인 भारत में इंजीनियर बनने का एम्बिशन कब स्टार्ट हुआ? 언제부터 시작된 걸까요? 세계적 IT 90 के दशक में दुनिया भर में आईटी बूम के दौरान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसका लाभ ब्रेन इंडस्ट्री ने उठाया। इस एपिसोड में प्रेसिडेंट वे को हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले जाते हैं। Indian Institute of Technology. यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में डिस्टिंग्विश्ड टैलेंट के एक बड़े ग्रुप को तैयार किया है And software design. As और इसके साथ साथ फाइनेंशियल और बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड्स में भी तैयार किया है। the US यूएस के 60 मिनट टेलीविजन प्रोग्राम ने एक बार ये कमेंट किया था कि आईआईटी का दर्जा हार्वर्ड, एमआईटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बराबर है। to putting Harvard, MIT, and Princeton University together. In this episode, we invite इस एपिसोड में हमने आईआईटी 2016 से 2022 के डायरेक्टर प्रोफेसर राव को अपने एक्सपीरियंस और विजन को शेयर करने के लिए इनवाइट किया है और कैसे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के चैलेंज का सामना करने के लिए यूनिवर्सिटी को लीड किया। globalization. Professor Rao, thank you for प्रोफेसर राव, भारत में हायर एजुकेशन के बारे में बातचीत करने के लिए अपना समय निकालने के लिए आपका थैंक यू। और इन पर्टिकुलर हम आईआईटी दिल्ली के बारे में और ज्यादा जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं। thank you, Professor. आईआईटी दिल्ली विजिट करने के लिए थैंक यू प्रोफेसर कुओ, और हमारे कैंपस में भी आपका स्वागत है। So we are very हम आपको यहाँ पर देखकर काफी ऑनर्ड फील कर रहे हैं। यहाँ आकर अच्छा लगा। वैसे आज बाहर काफी ठंड है, पर हमें यहाँ पर वार्म फील हो रहा है। आईआईटी की इंटरनेशनली काफी अच्छी मान्यता है international recognized, and I've been in USA for और मैं कई सालों तक यूएसए में रहा हूँ। और भले मैं कहीं भी जाता था, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो या रिसर्च लैब्स में हो, our research lab. I मैंने हर जगह आईआईटी ग्रेजुएट्स को देखा है। क्या आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली में भी बहुत सारे इंडियंस हैं? there are so many Indians, and I would assume many और मेरा ये मानना है कि उनमें से कई सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं और इन पर्टिकुलर इंडियन आईआईटी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है। program in electrical engineering, electronics, and the contribute आईआईटी ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना योगदान दिया है the world economy is tremendous. और ये अमेजिंग है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है और ये दूसरी कंट्रीज और रीजन्स के सिस्टम से अलग कैसे है? The systems in the other countries and areas. I think मुझे लगता है कि कई मायनों में सिस्टम सिमिलर ही है, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एडमिशन प्रोसेस काफी कॉम्पिटिटिव है, tend to be very competitive क्योंकि आईआईटी में हमारी फैकल्टी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जैसा है। standard. हम फैकल्टी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करते हैं। For example, फॉर एग्जाम्पल, इस कैंपस में अगर अच्छे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, तो हम 300 और फैकल्टी ले सकते हैं। 300 more faculty. So if you look at it और अगर वो अवेलेबल होते हैं, तो हम उन 300 लोगों को फैकल्टी पोजीशन ऑफर कर सकते हैं। tomorrow, if they are available, and I think the और मुझे लगता है कि ऑटोनॉमी भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। भारत सरकार हमें दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तुलना में बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी देती है और ये काफी अच्छी बात है कि हम उस जगह के लिए बने हैं जहाँ पर हमें एड्रेस किया जाता है are created so we are only address और हम सिर्फ पार्लियामेंट के प्रति ही आंसरेबल हैं। और भारत सरकार से मिलने वाली फंडिंग भी बहुत ही जेनरस है जब फंडिंग की बात आती है। comes to funding today. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ कि हम स्टूडेंट से जो फी लेते हैं वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 5% है। Just 5% of our total expenditure. So the education इस कैंपस में एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमारे एग्जाम क्लियर किए हैं clears our examination. There और इसीलिए हम किसी भी तरह से उस स्टूडेंट को हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो भले ही स्टूडेंट्स ये कहें कि मेरे पास फंड्स नहीं है इसीलिए मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मगर एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी रोक नहीं सकता है। हमें उन्हें एडमिशन देना होगा और हमें सभी फाइनेंस का ध्यान भी खुद ही रखना होगा और यही कल्चर है और हम इसे फॉलो करते हैं।
और इस IIT को इतना ग्रेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप किन दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, और इसमें फैकल्टी स्टूडेंट्स दोनों के साथ आने वाले बाहरी लोग भी शामिल हैं। Side to come, both faculty and students, and how आप एशिया की दूसरी यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है? आप USA या UK की यूनिवर्सिटी से डिफरेंट कैसे हैं? USA or UK. I think मुझे लगता है कि एक बड़ा डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी रिक्रूटमेंट के मामले में हम इनफ इंटरनेशनल नहीं हैं। of the student admissions or faculty recruitments, that is one thing where और ये एक ऐसा रीजन है जहाँ फंडामेंटली IIT हांगकांग के सिटी यूनिवर्सिटी या किसी भी अच्छे US यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है, और हम बहुत ही लंबे समय से अपने अंदर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब हमें ये रियलाइज हुआ है कि इसका हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन और इंटरनेशनल रैंकिंग पर असर पड़ना स्टार्ट हो गया है। national reputation, the international rankings, so very consciously और इसीलिए हम पिछले 3 सालों से बहुत ही कॉन्शियस होकर अपने कैंपस के इंटरनेशनलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। of our campuses. Now for the first time this अब इस साल 2020 में और पिछले साल 2019 में पहली बार हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 500 PhD फेलोशिप की घोषणा की, students और भारतीय सरकार ने एशियन स्टूडेंट्स के लिए 1000 PhD फेलोशिप की घोषणा की है। for ASEAN students and और अब अगर दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी अच्छा स्टूडेंट हमारे साथ स्टडी करना चाहता है तो हम उन्हें फ्री ट्यूशन और इजी फ्री ट्यूशन पर्टिकुलरली प्रोवाइड कर रहे हैं, tuition and easy free tuition particularly and और सभी तरह के फाइनेंशियल एस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं। मगर हम मास्टर और PhD लेवल को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि IIT में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन सिर्फ एक ही एग्जाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है, the joint entrance examination. We are और अब हम कई सारी कंट्रीज में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस साल ये 5 अलग अलग कंट्रीज में आयोजित किया जाएगा, plans to start our और हमारा एग्जामिनेशन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम US में स्टार्ट करने का प्लान है। वेल, ये काफी एक्साइटिंग है और ये इंटरनेशनल ट्रेंड के अनुरूप प्रतीत होता है, System to international trend, and although और ये भी कि मेरे जैसे आउटसाइडर लोगों द्वारा IIT को किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि आप जिन भी कंट्रीज के बारे में सोच सकते हैं उनमें अंडर ग्रेजुएट सबसे अच्छे हैं। very best in any countries you can think about. लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट में हम रिसर्च प्रोग्राम को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेंड की ओर बढ़ रहे हैं। The national trend to beef up the research program and the administration system. I've noticed because I visit एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में मैंने ये देखा है, क्योंकि मैंने कई प्लेसेस विजिट किए हैं, तो मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड था कि लोग सच में अमेरिकन वे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, और हायर एजुकेशन के मामले में मेरी राय में मैं इसे अमेरिकन वे कहता हूँ। education without the American fee, I think. और बिना अमेरिकन फी के अमेरिकन यूनिवर्सिटी को ये एडवांटेजेस हैं, advantages, but लेकिन कोशिश ये है कि एक्सीलेंस की तलाश की जाए और वो ओपन माइंडेड हो, be open-minded and promote entrepreneurship. और एंटरप्रेन्योरशिप और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा दे रहा हो। मुझे लगता है कि IIT भी कई अन्य एशियन यूनिवर्सिटीज की तरह ही उसी वे में है, Many other Asian universities, and also the और उनमें फैकल्टी रिक्रूटमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रक्चर भी मेरी राय में अमेरिकन प्रैक्टिस को ही अपना रही है। with my very preliminary understanding also is adopting the American practice. But one thing that has लेकिन एक चीज जो कि पिछले 5 साल में बढ़ गई है वो ये है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स कंपनी स्टार्ट करने और अपनी टेक्नोलॉजीज को सोसाइटी तक ले जाने के लिए स्टार्टअप मैकेनिज्म का यूज करने के लिए काफी एक्साइटेड है, और ये एक बदलाव है, और ये एक ऐसा बदलाव है जो कि हुआ है, और ये चेंज आया है, और अब ये हमारे कैंपस पर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट डाल रहा है। हमें इस कैंपस में अब 100 स्टार्टअप्स मिलेंगे, और लगभग 5 में से 1 या 6 में से 1 फैकल्टी मेंबर्स में से 1 के पास अपना खुद का स्टार्टअप होगा, will have their own startups, and these are और ये एक नई चीज है जो कि अब हमें देखने को मिल रहा है, और भारत सरकार भी इन सभी कैंपसेस और यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशन से निकलने वाले स्टार्टअप को बहुत ही सपोर्ट करती है। these campuses and even the फॉर एग्जाम्पल, हम फैकल्टी और ग्रांट प्रोवाइड करते हैं जो कि हम उन्हें देते हैं। अगर वो कहें कि हम एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर वो 3 साल तक की लीव ले सकते हैं। I want to start a company, so all those things are तो वो सारी चीजें अब पॉसिबल हो रही हैं, तो इससे अब हमें अपनी कुछ टेक्नोलॉजीज को सोसाइटी में प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। the society. Otherwise, many of our वरना हमारे कई सारे स्टूडेंट्स US चले जाएंगे और सिलिकॉन वैली चले जाएंगे, और उन्होंने वहाँ पर जाकर ये स्टार्टअप किया, मगर वो कंट्री में ऐसा नहीं कर पाए हैं। और एक बात जो कि आपको बतानी बहुत जरूरी है for to tell you is until let's say 10 कि years पिछले 10 साल पहले तक अगर आप देखें कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं, तो उनमें से 80 to 90% US चले गए हैं। gone to US.
But in the last 3 years, if you look at लेकिन अगर आप पिछले 3 सालों में IIT दिल्ली के ग्रेजुएट्स के अब्रॉड जाने के नंबर पर नजर डालें तो ये नंबर अब 5% से भी कम है। और अब 5% से भी कम स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं और बाकी सभी इसी कंट्री में रहना चाहते हैं और वो सभी इस कंट्री में वेल्थ बनाना चाहते हैं और वो इस कंट्री में कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। in this country, any big और आप भारत से बाहर आने वाली किसी भी बड़ी कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जोमेटो को देखते हैं तो वो सभी यूनिकॉर्न्स हैं all of them are started by और वो सभी IIT के पूर्व छात्रों द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल IIT दिल्ली में हमारे एलुमनी से निकलने वाले लगभग 16 यूनिकॉर्न्स हैं और दुनिया में कहीं भी 30 यूनिकॉर्न्स में सभी IITians द्वारा ही बनाए गए हैं और उनमें से 16 IIT दिल्ली के एलुमनी द्वारा बनाए गए हैं। alumni of IIT Delhi. But do you find लेकिन क्या आपको लगता है कि PhD डिग्री और मास्टर डिग्री जैसी डिग्री पाने में स्टूडेंट कम इंटरेस्टेड हो गए हैं या वो अपने नॉलेज को और ज्यादा अच्छा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है? their knowledge more realized? अनफॉर्चुनेटली ये बात सच है। That is true, and मगर हम अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मल्टीपल मैकेनिज्म द्वारा हमारे PhD प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। mechanisms there is, for example, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की रिसर्च फेलोशिप स्कीम है और प्राइम मिनिस्टर के रिसर्च फेलोशिप स्कीम में जब हमारे अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं PhD प्रोग्राम में यहाँ ज्वाइन होना चाहता हूँ, हम उन्हें लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्री लेवल के समान वाजिफा देते हैं। almost similar to an entry level assistant professor. और जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो भी आपको किसी चीज में अच्छा बनना होगा और किसी चीज में अच्छा बनने के लिए आपको कुछ और समय के लिए अपनी एजुकेशन प्राप्त करनी होगी और जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं उसे प्राप्त करना होगा और फिर आप वो स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। Well, Professor Rao, thank you very much. तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा साउथ कोरिया के कमेंट्स। तो ऑर्थोग्राफी मैच ने लिखा है कि मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं एंड आई एम मोटिवेटेड बाय दिस वीडियो। हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे टू बिकम एज टैलेंटेड पीपल एज द इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रोड्यूस। जिसके रिप्लाई में यूजर GU 6LZ7K ने लिखा है कि हालांकि IIT का बड़ा रेपुटेशन है लेकिन उनकी एडुकेशन कोरिया में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे कंपनीज लाइक सैमसंग, हुंडई, SK, नेवन, नेक्सन जहाँ पे जीनियसेस को प्रैक्टिकल वर्क और रिसर्च करने का मौका मिलता है विदाउट हैविंग टू गो टू सिलिकॉन वैली लाइक द इंडियंस। और कोरिया की कंपनीज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं। अब एक कुएं की मेंढक, तुम लोगों की वजह से तुम्हारा दुनिया सैमसंग और किया ये सब से शुरू होता है और उसी पे ख़त्म होता है। तुम्हें लगता है कि उसके बाहर कोई दुनिया नहीं है और तुम्हें लगता है कि हमारे IIT स्टूडेंट्स इतने ज़ोरों शोरों से जो है प्रिपेयर करता है कोरिया में जाके काम करने के लिए। जितनी तुम्हारे देश में लिविंग कॉस्ट है उस हिसाब से अगर तुलना की जाए तो हमारे देश के बहुत सारे गोलगप्पे वाले भी तुमसे ज़्यादा अमीरी की ज़िंदगी बिताते हैं। और हमारे देश में टाटा महिंद्रा है तो हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे हुंडई में काम करने के लिए। तुम्हारे जो सैमसंग, LG ब्रांड्स है ये ऑलरेडी जो है सिंकिंग शिप है। और यही तुम लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि ज़्यादा अहंकार होने से क्या होता है। अगर इतना ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के मानते हो खुद को तो अफ्रीका में जाके इंडियन बाइक कंपनी से कम्पीट करके दिखाओ। चाइना, द सो कॉल्ड चाइना, मतलब बहुत कोई बोलते हैं चाइना हमसे बहुत आगे है, बहुत सुपेरियर है टेक्नोलॉजिकली। इतना ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बाद भी चाइना जो है इंडियन बाइक से कम्पीट नहीं कर पाया। तो जो लोग बहुत बोलते हैं कि चाइना में बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत आगे है, ये एक प्रूफ है कि कागज़ी शेर जो है वो कागज़ में ही अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और ही होता है। उसके बाद सतान 23 ने लिखा है कि इंडिया की ये नेशनलिस्टिक नेचर बड़ा ही अद्भुत है। जब एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जिसने एग्जाम क्रैक किया है वो जब यूनिवर्सिटी से अपने गांव वापस आता है तो उनके पड़ोसी उनसे जेलस नहीं होते हैं, उल्टा सारे गांव के बच्चे उनके साथ एक साथ पढ़ाई करने लगते हैं। मैं उनके जुनून को फील कर सकती हूँ एंड इट फील्स ग्रेट। उसके बाद यूजर I8RZ8 ने लिखा है कि ये कितना कूल है कि प्रोफेसर स्टूडेंट में एम्प्लॉयर बनने की माइंडसेट जो है वो डाल रहे हैं, नॉट जस्ट एम्प्लॉयज। शायद यही कारण है दैट इंडियंस आर रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद लियोक 3509 ने लिखा है कि हमें ये सोचना चाहिए कि क्या 1% के लिए 10% को सेक्रीफाइस करना ठीक है। ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। अबे मूर्ख, IIT में चांस ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है IIT तो छोड़ो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जो है उनको एडमिशन नहीं मिला था, बट नाउ दे आर एम्प्लॉइंग द IITians एंड द टॉप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो इंसान जब खुद से कुछ सीखता है उससे बड़ा जो है कोई भी शिक्षा नहीं होती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से कोई अगर आपको सपोर्ट दे दे के जो है साइकिल सिखा रहा है और एक बच्चा जो है गिरते पड़ते खुद से ही जो है सीख रहा है, तो जो बच्चा खुद गिरते पड़ते सीख रहा है उसका जो स्किल होगा एक अलग ही लेवल पे होगा और हमेशा टॉप लेवल का होगा।
सो एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनल एफर्ट, चाहे वो IIT में हो या फिर IIT से बाहर हो, वो वहाँ पे जो है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए खुद सीखने का उसका कितना बड़ा डिज़ायर है और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ओनली। उसके बाद यूज़र EMO48DL ने लिखा है कि एज ए कोरियन हु हैज़ डीप कनेक्शन विद इंडिया, मैं ये वीडियो देख के डीपली टच्ड हूँ। मुझे आशा है कि कोरिया भी इंडिया की तरह ग्रेट इंजीनियर्स प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद महत 1685 ने कमेंट किया कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था तब मैं सरप्राइज हो गया था इतने सारे इंडियन प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को देख के, और फिर से सरप्राइज हो गया जब मैंने उनके आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ के बारे में जाना। इट सीम्स लाइक एक्सट्रीम पैशन एंड ट्रिमेंडस एफर्ट्स मेड देम द पर्सन दे आर। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद तोजान FN7XL ने लिखा कि IIT एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है जिसके सामने हमारा बेस्ट यूनिवर्सिटी यानी कि सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी शर्म के मारे लोगों के सामने अपना बिजनेस कार्ड निकालने की भी औकात नहीं रखता। इट सीम्स लाइक कोरिया को इंडिया से अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आशा करता हूँ कि कोरिया में भी जो है आने वाले टाइम पे ऐसा एक यूनिवर्सिटी हो विच विल बी कंपेरेबल टू IIT। उसके बाद यूजर JN4C6 ने कमेंट किया कि IIT की एजुकेशनल प्रेशर की जो क्वालिटी है वो अमेजिंग है। जो स्टूडेंट्स दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे सो पा रहे हैं वो भी खुश लग रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इसीलिए खुश है क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है। मुझे आशा है कि कोरिया भी ऐसा एक देश बनेगा जहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं सच में बहुत जेलस हूँ इंडिया के ऐसे एक इंस्टीट्यूट को देख के जो अपने इंजीनियर्स को नर्चर करते हैं और जिन्हें ढूंढने के लिए इंडिया के एज वेल एज ओवरसीज के टॉप कंपनीज हमेशा उतावले रहते हैं। उसके बाद एलिएफ ने कमेंट किया है कि जिन्होंने भी फॉरेन में पढ़ाई की है उन्हें पता है कि इंडियंस आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पीपल। उसके बाद यूज़र PV58 ने कमेंट किया है कि मैं USA में काम कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि इस देश को पूरे तरीके से फॉरेन जीनियसेस चला रहे हैं और उन जीनियसेस के लिस्ट में सबसे टॉप में है इंडियंस। ये ताज्जुब की बात है कि USA के इमिग्रेंट्स इतने स्मार्ट होते हैं जबकि उनके अपने लोग दिन बर दिन ढक्कन होते जा रहे हैं। City in Africa. France. Correct. Name a city in Africa. I have no idea. Name a city in Africa. Western Africa. Name a city in Africa. Cape Town. Cape Town. What about you? Joburg. Cairo. Damn, you guys are smart. Yeah. From not America. गजब बेइज्जती है। उसके बाद हॉसी प्रेस 4523 ने लिखा है कि मैं यही सोच रहा था कि दुनिया के हर कोने में इतने सारे सक्सेसफुल इंडियंस कैसे हैं। अब इस वीडियो से जो है वो राज मुझे पता चल गया है। तो कोरियन कमेंट का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है, बढ़ते हैं हम चाइनीज़ कमेंट्स की ओर। तो सबसे पहले NIM एंजल ने कमेंट किया है कि कम से कम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन तो हो रहा है। मलेशिया में तो रेशियल कोटे का सिस्टम है और रेस के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। कौन से सब्जेक्ट में कितना मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर रहा है वो मैटर नहीं करता। लोकल गवर्नमेंट मलय सिटीज़न को प्रायोरिटी देती है और 70% सीट्स जो है मलय सिटीजन्स के लिए ही जो है रिजर्व्ड है, जिसका मतलब है कि इंडियन और चाइनीज़ एथनिक ग्रुप्स के लिए सिर्फ 18% सीट्स जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद SD26888 ने लिखा है कि जो लोअर कास्ट से है वो भले ही किसी भी यूनिवर्सिटी से पास कर ले, लेकिन क्योंकि वो लोअर कास्ट के हैं तो उनको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। जिसके रिप्लाई में यूज़र NF8 ने लिखा है कि अमेरिका में चले जाओ और इंडिया को छोड़ दो। अमेरिका जहाँ पे फ्रीडम है, जब लोगों को हद से ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है तब उस देश का क्या हाल होता है। अमेरिका इज अ लाइव एग्जांपल फॉर दैट। Students across Colorado are identifying as animals and that schools are supporting it. And for those of us who have warned for years about the inevitable consequence of limitless self-identity, it sadly won't come as a surprise. But it is shocking. This story begins with a video that circulated yesterday of a teacher in England scolding two pupils for refusing to accept that one of their classmates identified as a cat. उसके बाद जीना टी एन ग्लू 4429 ने लिखा है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं इसी कंक्लूजन में आता हूं कि 90% इंडियन सिटीजन्स की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही उनके पर्सनल टाइम का कोई वैल्यू है। क्या बोला तूने? अरे पागल है साला। उसके बाद यूजर HG9CQ ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लोग अभी भी एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को जानते हैं और मानते हैं, सो दिस कंट्री कैन स्टिल बी सेव्ड। उसके बाद U7I9 ने लिखा है कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी अलग है। एशियन एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में फोकस किया जाता है। वेस्ट में बच्चों को इंडिपेंडेंटली सोचना सिखाया जाता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जो है वहाँ पे भी फोकस किया जाता है। रेस्ट इन पीस चिल्ड्रन ऑफ एशियन कंट्रीज। ये सही है कि एशियन सिस्टम में जो है कुछ फ्लॉज है, बट
अमेरिका तो मतलब पूरे दुनिया के सामने एक जोक है। आप जो बोल रहे हैं हो सकता है कि किसी टाइम पे वो अमेरिका के लिए जो है वो ठीक मतलब मे बी 40-50% एक्यूरेट हो सकता था, बट अभी ये हाल है। We see this angry parent walking into a classroom and tearing down a pride flag. Then we see this mother that goes into this rant. She explains that she's not paying tax money to support this kind of stuff. और जहाँ तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात है, आई थिंक 70% ऑफ अमेरिकन चिल्ड्रन आर ओबीस, नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सिर्फ घर में बैठ के जो है वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। ऑल दिस जेंडर बुलशिट एंड वोक कल्चर हैज क्रिएटेड सच एन एनवायरनमेंट कि यंग लोग जो है, खास करके जो बच्चे, खास करके जो यंग मेल स्टूडेंट्स हैं, वो अपने बेसमेंट में रहना ही पसंद कर रहे हैं। बिकॉज इन ऑर्डर टू बी पॉलिटिकली करेक्ट इतना गलत चीज जो है वहाँ पे किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जो है अमेरिकन सोसाइटी इज बाउंड टू कोलैप्स। दैट्स वाई वी कैन सी कि बेसिकली विवेक रामास्वामी और ट्रम्प भी जो है जो फैमिली वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, टू कीप अ फैमिली इंटीग्रेटेड। The fatherlessness epidemic. 25% of kids are born into families without a household. Black Lives Matter says they want to annihilate the nuclear family structure. You want to know what I say? The nuclear family structure is the best known form of governance to mankind. We actually need to bring back the family because that's actually what creates the shooting problems in this country. Fix the problem. उसके बाद कीटी ए कैन ने कमेंट किया कि इंडिया के टीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। 2-3 टीचर से मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली है, लेकिन एक चीज़ जो कि ठीक नहीं है वो है उनका हैवी एक्सेंट। लो, अब चाइना जो है इंडिया को एक्सेंट के बारे में सिखाएगा। तो ये था चाइनीज कमेंट्स। अब हम बढ़ते हैं ताइवानीज कमेंट्स की ओर। तो NOCHZ ने कमेंट किया है कि टू बी ऑनेस्ट आई रियली एडमायर इंडियंस। मुझे इंडियंस बहुत पसंद है। वो सिर्फ स्टडीज़ में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि वो पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। हम जैसे लोग जो कि येलो रेस से बिलोंग करते हैं, हमें भी अपना फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भूल के वर्ल्ड स्टेज में इंडियंस की तरह खुल के फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे इग्नोरेंट और रेसिस्ट चाइनीज़ जो है, इंडियन हेटिंग चाइनीज़, और बहुत सारे रेसिस्ट कोरियंस, इन्होंने जो है येलो रेस का जो है नाक कटवा दिया है और नाम डुबोया है बेसिकली। लेकिन फिर भी यू आर डिफरेंट, सो देयर इज़ नो नीड टू बी अशेम्ड टू बी फ्रॉम येलो रेस। और दूसरों को अप्रिशिएट करना एक बहुत बड़ा अच्छा क्वालिटी होता है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम इंडियंस। उसके बाद चिंग फैंग चेन 7508 ने लिखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सो फियर्स, आई ओपनिंग। उसके बाद क्वीन सियाओ ने लिखा है कि टैलेंट एक ऐसा मैजिक है जिसके पावर से पूरे दुनिया को बदला जा सकता है, और IITians को देख के मुझे उसी मैजिकल टैलेंट की याद आ रही है। उसके बाद CHZJ ने कमेंट किया कि जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया को जो सॉल्व करना चाहिए वो ये है कि इंडिया अपने टॉप टैलेंट्स को कैसे अपने देश में रिटेन करे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।